Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 8 of exercise 9.2. So let's begin. Question number 8 says that the base and height of a triangle are in the ratio 3:2 and its area is 108 square centimeter. Find its base and height. तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक्चुअल में गिवन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके हम लोग उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि एक ट्राइंगल के जो बेस और हाइट हैं उनका रेशियो हम लोगों को गिवन है 3:2। तो अगर ये रेशियो है 3:2 तो बेस और हाइट क्या हो जाएंगी? बेस हो जाएगी 3x और हाइट हो जाएगी 2x, है ना। अब हम लोग को एरिया भी उसका गिवन है 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो अब क्योंकि हमें बेस और हाइट 3x 2x के टर्म्स में पता है और हमें एरिया भी पता है, तो हम लोग एरिया का यूज़ करके अपनी बेस और हाइट फाइंड कर लेंगे। सो बेटा देखिए, आप सबसे पहले ये लिख लेंगे कि हमारी बेस जो है वो 3x है, हाइट इज़ 2x एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज सिंपली इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब हम लोग अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पुट कर देंगे। सो it is half into base into height and equal to, ये हम लोग अपना कॉपी डाउन कर देंगे 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए जल्दी से हम लोग अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बेस की जगह पे लिखना है आपको बेटा 3x और हाइट की जगह पे लिखना है सिंपली 2x एंड इक्वल टू के बाद तो आपको अपना यही कॉपी डाउन करते जाना है 108। अब देखिए, क्योंकि ये सब हमारे मल्टीप्लाई में है तो हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं और हमें पता है 3x और 2x तो न्यूमरेटर्स ही हैं, है ना। डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, मीन्स 1 है। 1 को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। सो सिंपली हम लोग देखिए 2 1 2 1 ये कैंसिल हो जाएगा ना हमारा, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। सो अब हमारा सिंपली क्या बचेगा, देखिए ये तो 1/1 हो गया, है ना। तो 1/1 का तो सिंपली मीनिंग क्या होता है, 1 होता है। तो जल्दी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपना। तो 1 इंटू 3x देखिए बेटा 3x, और अभी इस वाले सेकेंड टर्म में सिर्फ क्या बचा है, 1x बचा है। तो 1x तो सिंपली x ही होता है, तो 3x इंटू एक्स बचा ना। तो 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बेटा, x इंटू एक्स जब करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है ना। पार्ट्स जो है हमारी वो ऐड हो जाती हैं, तो x की पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो x इंटू एक्स मीन्स x टू द पावर 2। तो 3x स्क्वायर आ गया इक्वल टू 108। अब हम लोग को अपना x फाइंड करना है पहले तो ना, जब x मिल जाएगा फिर उसकी हेल्प से हम बेस और हाइट फाइंड करेंगे। पहले तो यहाँ पे हमें x स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। सो अब हम लोग अपना 3 को दूसरे साइड पे भेजेंगे। 3 इधर मल्टीप्लाई में था तो दूसरे साइड पर 3 डिवाइड में चला जाएगा। अब 3 1 3 हो गया, यहाँ पे 3 3 9 और 3 6 18 हो गया। तो हमें x स्क्वायर इक्वल टू 36 मिल गया। अब हम लोगों को x फाइंड आउट करना है, तो जब हम लोग x को फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग को इधर से स्क्वायर हटाना पड़ता है। तो जब स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो दूसरे साइड पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना बेटा। सो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि 36 किसका स्क्वायर है। अगर आपको लर्न नहीं है स्क्वायर्स इतने छोटे छोटे भी, तो आपको 36 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज। सो नाउ बेटा सिंपली हम लोग, अगर हम लोग को लर्न है तो हमने को पता है कि 6 6 36 होता है ना। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो ये तो बहुत ही छोटा सा है, हम आपको सेंड कर देंगे कि आप सारे अपने स्क्वायर्स कम से कम 20 तक के तो लर्न कर लिए, है ना। उससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी और आप बहुत सारे नंबर्स का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लर्न होगा क्या। जैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 36 आया, आपको पता है 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्टली आंसर लिख देना होगा, वरना तो आपको पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 6 आ गया बेटा। अब सिंपली हमारी बेस और हाइट मिल गई हम लोगों को। बेस क्या था, 3x था, मतलब कि 3 इंटू 6 मतलब कि आपका 18 हो गया, क्योंकि एरिया किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था। सेंटीमीटर थी ना बेस यूनिट, तो हमारी बेस भी सेंटीमीटर में आएगी और हाइट भी सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए ना। हाइट है हमारी 2x, तो सिंपली 2 इंटू एक्स मतलब कि 2 इंटू 6। सो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 2 6 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो बेस भी हमारा आ गया और हाइट भी हमने फाइंड कर ली। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था ना, थोड़ा सा न्यू टाइप था बट इट वाज वेरी इजी। प्रैक्टिस कर लिए इस टाइप के क्वेश्चंस, जो इजी भी होते हैं न्यू टाइप के भी होते हैं, वैसे ही एग्जाम्स में आते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।